चंपावत में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, सीएम बोले ये सभी छात्र छात्राएं आने वाले कल की रोशनी। बीजेपी सांसदों पर नेता प्रतिपक्ष का हमला, कहा जनता के सामने पेश करे अपने क्षेत्रों में किए कामों का लेखा जोखा, जनता को बताए 5 बड़ी उपलब्धि। पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, 3 महीने पहले मासूम पर किया था जानलेवा हमला, लोगों ने ली राहत की सांस। और चारधाम यात्रा में बड़ी रौनक, मौसम खुलने से लगातार बढ़ रही तीर्थयात्रियों की संख्या, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने वालों की संख्या पहुंच गई 1,70,000 के पार। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए रुक कर लेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों से अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के समक्ष पेश करने की मांग की है। यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने बीते 4 वर्ष के विकास के लिए क्या कुछ किया, इसे जनता के समक्ष रखें। उन्होंने सांसदों से 5 कामों को बताने की मांग भी की है। मैं तो ये कहूँगा कि जो 5 साल 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है। 5 बड़े योजनाएं प्रोजेक्ट जनता के सामने रखे कि हमने 4 सालों में इतना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है। जनता का हक है कि वो सवाल करे, सरकार को उन सवालों के जवाब देने चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चरम पर है। बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1.7 लाख के पार हो गया है। खुशनुमा मौसम के चलते लगातार तीर्थयात्रियों को आमद भी बढ़ रही है। बता दें कि बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बद्रीनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मंदिर समिति चरणबद्ध तरीके से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करा रही है और धाम में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। बद्रीनाथ मंदिर में नित्य अभिषेक, पूजाएं और भोग प्रसाद मुख्य पुजारी रावल जी के सानिध्य में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा से लेकर शयन आरती तक समय पर विधि विधान से संचालित भी किया जा रहा है। रुड़की के गणेश चौक के पास पेड़ के नीचे बीते दिनों पहले हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और भाजपा नेताओं ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी, जो कि अचानक गायब हो गई। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने गंगानहर कोतवाली में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही कार्यकर्ता और भाजपा नेताओं ने सड़क पर बैठकर कीर्तन भी शुरू कर दिया। आपको बता दें कि करीब 1 घंटे तक भजन कीर्तन के बाद एक बार फिर से उसी स्थान पर नई मूर्ति स्थापित की गई है। इस दौरान हिंदू संगठन कार्यकर्ता शिव प्रसाद त्यागी ने कहा कि अब अगर किसी ने भी मूर्ति के साथ दोबारा छेड़छाड़ की तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूर्व में एक पीपल का वृक्ष है, यहाँ पे एक हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी लंबे समय से। यहाँ जो है यहाँ के स्थानीय लोगों का द्वारा या प्रशासन के द्वारा उस प्रतिमा को हटाने का काम किया है, जिसकी हमने सुबह तहरीर भी दी थी। किन लोगों ने ये प्रतिमा हटाई है, पुलिस जांच करेगी। आज फिर दोबारा पूरे हिंदू समाज ने मिल के दोबारा से पुनः प्रतिमा स्थापित की है। सुबह हमने तहरीर दी थी, पुलिस को शाम तक का समय दिया था कि जो प्रतिमा यहाँ थी उस प्रतिमा को ढूंढ के लाने का काम करे, लेकिन पुलिस उसमें विफल रही। हाँ, सब लोगों ने इकट्ठा हो गए, हनुमान चालीसा पढ़ी है और पुनः यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की है। अगर इस प्रतिमा को कोई छेड़ता है या प्रतिमा यहाँ से उठाता है तो फिर कहाँ कहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। ये जो है, जो लोग इसे हटाने का काम कर रहे हैं या जिनके मंसूबे इसे हटाने के हैं, वो ध्यान रखें, फिर वो उसके लिए तैयार रहें कहाँ कहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी।
हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला एक सामने आया है। वहां ज्वालापुर कोतवाली में कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने अपनी मां के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं जब मामले में पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि बुजुर्ग महिला के घर में एक युवक पुताई का काम करता था, जिसने महिला के घर में चोरी भी की थी। महिला को उसके ऊपर शक था, जिसके चलते युवक ने महिला को बहला फुसलाकर पथरी गंगा नहर ले गया और वहां से उसे धक्का मार दिया, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। वह पूर्व में उनके यहाँ पर पुताई का काम कर चुका है और लगातार बीच बीच में काम करता है। कुछ दिन पूर्व उसने इसी काम के बहाने उनके यहाँ से ज्वेलरी को चोरी कर ली थी, जिसका शक सुनीता देवी जी को उनके ऊपर हो गया था और जिसके बारे में उनका कहना था कि अगर नहीं बताएगा तो पुलिस में शिकायत करेंगे। इस घटना को बचने के लिए उसने एक कहानी रची कि एक्चुअल चोर के बारे में और किसने चुराई आपकी ज्वेलरी, इसको एक बाबा बता सकते हैं और आपको अगर आएंगे तो वहाँ उनसे मिलवा देंगे। उस पर विश्वास करके वो उसके साथ चली गई और पथरी रो पुल के पास पहुंचने पर उसने उनकी ईयररिंग और अंगूठी भी उतरवा ली और नदी में धक्का दे दिया। साथ ही ये भी इंश्योर किया कि वो डूब जाए, कहीं बाहर ना निकल पाए किसी कारणों से। और इसके बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसमें पुरानी ज्वेलरी जो मिली और जो पहन के गई थी वो भी बरामद हो गई है। अभियुक्त ने पूरी घटनाक्रम को इसमें कबूल किया है कि चोरी का इल्जाम, मतलब चोरी से बचने के लिए कहीं वो जेल ना चला जाए, उसने हत्या को अंजाम दिया। अगली खबर का रुख करेंगे। वहां सहसपुर रेंज के महमूद नगर गांव में एक गुलदार ने 4 वर्षीय बच्चे का शिकार किया। बच्चे का शव दूसरे दिन मिला। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने अपने बच्चों को घरों में कैद कर लिया था। साथ ही गुलदार के डर के कारण बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। गुलदार को पकड़ने व मारने के लिए धरना प्रदर्शन और सड़क जाम भी किया गया। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया था। वन विभाग ने एक पिंजरे में बकरे को चारा बनाकर जंगल के समीप रखा हुआ था। गुलदार जैसे ही बकरे को खाने आया तो पिंजरे में कैद हो गया। हालांकि गुलदार को मारने के लिए वन विभाग ने शिकारियों को भी बुलाया था। घटना घटित हुई थी, उसके बाद में हमने क्षेत्र में अपनी 4 टीमें गठित की थी और लगातार हम लोगों को जागरूक कर रहे थे। और उसके बाद में हमारे द्वारा एक टेक्नोलॉजी टीम को भी यहाँ पर क्षेत्र में बुलाया गया था। उनके द्वारा भी यहाँ पर एक विस्तृत क्षेत्र का भ्रमण किया गया और जो पिंजरे स्थापित किए गए थे उसमें आज इन्हें गुलदार को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। थराली पुलिस ने लुवाड़ी गांव से लापता युवक का शव बरामद किया है। युवक का शव मींग गधेरे के पास पिंडर नदी के किनारे मिला है। परिजनों ने युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सूरज नाम का लड़का, सूरज सिंह बिष्ट, सनापुर राव सिंह बिष्ट लुवानी का, एक थराली से लापता हो गया था। तो प्रथम दृष्टया यही चल रहा था, पता लग रहा था कि वो जो है नदी में डूब गया है। उसके लिए हमने एसडीआरएफ की सहायता से, स्थानीय पुलिस की सहायता से, अन्य लोगों की सहायता से काफ़ी सर्च कराया, लेकिन वो नहीं मिल पाया था। तो कल उसकी बॉडी जो है नारायणबगड़ के समीप मींग गधेरे के पास वो मिल गई। उसका हमने पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घर वालों ने उसकी शिनाख्त कर दी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भरसार वीरचंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड उद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय में नियुक्त को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि राज्य सरकार ने यूसेट की परीक्षा करवाने के लिए अधिसूचना जारी की थी, लेकिन जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नहीं बदलती तब तक यूसेट परीक्षाओं का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने फर्जी नियुक्ति करवाई है। इसमें प्रदेश के किसी बड़े नेता और मंत्री का भी हाथ है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो नियुक्तियां हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो नियुक्तियां हुई थी, उन नियुक्तियों में भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। जो नियुक्तियां भविष्य में होनी है, उनके ये पैनल में ये सभी लोग हैं जो गलत तरीके से नियुक्त हुए थे, उन सबकी जांच हो और वर्तमान में जो एपीआई स्कोर द्वारा आप महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां करना चाह रहे हो, उस पर रोक लगें और एक लिखित आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर वहाँ पर नियुक्तियाँ हों।
प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत चंपावत दौरे पर है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री के प्रमुख निजी सचिव मोहन चंद्र जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का जनपद आगमन 11 मई गुरुवार को सुबह 11 बजे होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री गौरल चौड़ मैदान के पास स्थित ऑडिटोरियम में स्थापित किए जा रहे स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस चंपावत में पंतनगर उधम सिंह नगर के लिए रवाना होंगे। तो खबर आपको देहरादून से बता दें, वहां एक बार फिर से पशुओं में लंपी वायरस फैल रहा है, जिस पर पशुपालन मंत्री सौरभ गहुगुणा का बयान जो है सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अभी तक 3131 पशुओं में लंपी वायरस देखने को मिला है। हालांकि लगातार पशु विभाग जन जागरूकता अभियान चला रहा है और पशुओं में इंजेक्शन लगाने का काम भी किया जा रहा है। बता दें कि अभी तक लगभग 7 लाख पशुओं को इंजेक्शन लगाया जा चुका है। आने वाले 15 दिन में सभी पशुओं को इंजेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। में लंपी स्किन डिजीज़ के मैटर्स जो केसेस हैं वो फिर से थोड़ा बढ़े हैं। कुमाऊं में और कुछ हमारे गढ़वाल के ज़िलों में इसके केसेस आए हैं। लगभग जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट है उसमें 3131 केसेस जो हैं वो हमारे पास अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं। पिछले तीन से 4 दिन के जो हमारे पास रिकॉर्ड आए हैं और हमने 7,42,738 वैक्सीनेशंस किए हैं अभी तक। इसके साथ साथ हमने अफेक्टेड एरियाज़ में एडिशनल वैक्सीन की टीम्स गढ़वाल से डिप्लॉय करी हैं, जहां पर केसेस ज़्यादा हैं। तो हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 1 हफ्ते या 10 दिन में हम ये सारा वैक्सीनेशन जो ड्राइव है इसको पूरा करेंगे। मणिपुर में फंसे छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावक खासे परेशान दिखाई दे रहे थे, जिसको देखते हुए सीएम धामी ने मणिपुर में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को सुरक्षित उत्तराखंड लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद आज मणिपुर से 17 लोगों को सकुशल देहरादून लाया गया है, जिसमें 14 छात्र छात्राएं, एक फैकल्टी और उनके परिवार के 2 सदस्य शामिल हैं। जिसके बाद इन सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया और कहा कि राज्य सरकार की मदद से ही वे सभी इतना जल्दी सुरक्षित तरह से देहरादून पहुंच पाए हैं। यहाँ पर लाने की व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था बहुत तीव्र की गई। इसमें प्रशासन और शासन दोनों ने बहुत सहयोग किया, जिससे हमें बहुत ही आसानी से हम देहरादून एयरपोर्ट पहुँच गए। जोशी सर उन सबको रिक्वेस्ट किया, उन लोगों ने बोला कि हम आपके लिए पूरा ट्राई कर रहे हैं एंड देन सडनली उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके हमारी फ़्लाइट कराई और अभी हम यहाँ हैं। थैंक यू सो मच। हमें बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस कर रहे थे हम लोग, लाइक खाना पीने की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। कुछ वहां लोहाघाट नगर में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर पेयजल योजना की पाइप टूटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिस पर लोगों ने जल संस्थान की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए पेयजल की पाइपलाइन को जल्द ठीक करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि पानी की समस्या के कारण उन्हें सप्ताह में मुश्किल से 2 दिन ही पानी मिल पाता है। इस बीच नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा का कहना है कि पानी की समस्या के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द ही क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक भी करवा दिया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विपक्षी विधायकों के साथ बैठक की सराहना की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस पहल को लोकतंत्र के लिए अच्छा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है, लेकिन विकास के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की और उनके सुझाए गए विषयों पर सरकार की ओर से सकारात्मक कदम उठाने की बात कही। सीएम धामी ने विपक्षी विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने की बात कही और कहा कि सरकार की ओर से जल्द इस दिशा में पहल की जाएगी। गढ़वाल मंडल के जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं, उनके साथ विस्तृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने, जैसा कि मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, एक विस्तृत चर्चा हुई है और उसमें जो हमारे माननीय विधायकों ने अपने प्रस्ताव विभिन्न
विषयों के प्रस्ताव दिए हैं, उसका परिणाम अब देखने को मिलेगा। लेकिन बेहतर पहल है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है, लेकिन विकास के मामलों में कहीं पर किसी प्रकार के दुराव नहीं होना चाहिए। ये अच्छा संकेत है। हर राज्यों के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली महिला सुशीला बलूनी का निधन हो गया है। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सुशीला बलूनी का राज्य आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह राज्य की किसी भी सरकार में प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करती थी और राज्य हित के लिए लगातार सामाजिक कार्यों में लगी रहती थी। जी प्रखर राज्य आंदोलनकारी रहे। सामाजिक सरोकारों से गहरा नाता उनका दिखाई देता था, उनके बोलने में, उनके व्यवहार में, और बहुत ही ईमानदार छवि के जनरल खंडूरी जिस समय मुख्यमंत्री बने तो उससे प्रभावित होकर एक पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली, लेकिन यदाकदा जब भी उनसे मिलना होता था परेशान थी कि किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, और वो जो भी उनके कहने तरीके थे उसमें विरोध दर्ज भी करती। चंपावत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोरल चौड़ मैदान के पास ऑडिटोरियम में आयोजित संपर्क फाउंडेशन के स्मार्ट स्कूल ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर संपर्क फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नायर एवं स्थानीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम को हासिल करता रहेगा। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 137 स्कूल चिन्हित किए गए, जिनमें बच्चे खेल खेल में ज्ञान हासिल कर पाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचार के माध्यम से छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना है। तो गुलदार को लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। 4 दिन पहले गुलदार ने एक बच्चे को अपना निशाना बनाया था, जिसे अभी तक ना तो पकड़ा गया है और ना ही उसे मारा गया है। गुलदार अभी भी क्षेत्र में सक्रिय है और आबादी वाले क्षेत्र में उसे घूमता देखा गया है। ग्रामीणों ने इसे लेकर आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम भी लगा दिया है। हालांकि प्रशासन ने जल्द ही गुलदार के आतंक से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया है। मसूरी के थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला उच्च शिक्षा के तत्वाधान में एजुकेटर्स फॉर एक्सीलेंस 2023 एंड एजुकेटर्स कॉन्क्लेव फॉर देहरादून मसूरी क्षेत्र का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय और स्कूलों के बीच मजबूत सहयोग स्थापित करना है, ताकि निर्धारित सार्थक चर्चाओं में शामिल होने और सहयोगी पहल के लिए रास्ते तलाशने के लिए स्कूलों के प्रधानाचार्यों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को एक साथ लाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मश्री लेखक रस्किन बॉन्ड ने किया और अपने दिनों के स्कूलों के संस्मरण वहां मौजूद लोगों को सुनाए। Great to be here, to meet so many principals, educators. It's been a good experience for me and I've learnt a lot. Education doesn't stop no matter how old you are. Books, thanks to living here so long up in Missouri and in the hills, it's helped me in my writing. Good luck to all the students. खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार के सिडकुल में मॉल प्रबंधन की मनमानी के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और व्यापारी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मॉल प्रबंधन ने दुकानदारों को जल्द ही दुकानें खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है, नहीं तो 4 गुना अधिक किराया जमा करने को कहा है। मॉल के मालिकों की मनमानी का दुकानदार कड़ा विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मल्टीनेशनल कंपनी के दबाव में आकर ऐसा किया जा रहा है। वहीं जल्द ही इस मामले में हरिद्वार जिलाधिकारी से बात करने को भी उन्होंने कहा है और न्याय मिलाने तक लड़ाई लड़ने को कहा है। यहाँ पे हूँ इस मॉल में, मैंने अपना काउंटर लगाया आइसक्रीम स्वीट कॉर्न का। 2012 से मैं इनको किराया दे रहा हूँ। 11 महीने के बाद मेरा रिन्यूअल कर दिया जा रहा है
बट मुझे पिछले महीने बताया जा रहा है कि इस साल आपका रिन्यू नहीं किया जाएगा और अपना सामान लेके जाइए। यहाँ मेरा किराया 22,000 रुपये है, वो भाई साहब आके कह रहे हैं 80,000 रुपये के को। हमारा किराया 22,000 है, हम कह रहे हैं 20% भी बढ़ा लो, लेकिन 80,000 60,000 कहाँ से निकालेंगे? क्या हम घर से लेके आएंगे? इनकी मांग यही है, या तो आप हमें 80,000 रुपये 60,000 रुपये किराया कीजिए, वरना अपना सामान लेके आप जाइए। भैया मैं पेंटागन मॉल में सन 2016 से काम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पर बिजनेस है गेम जोन का और उसका आर्टिफिशियल ज्वेलरी कॉस्मेटिक का। अब इन्होंने बगैर नोटिस दिए हुए हमें हटा दिया। 1 तारीख से हमारा गेम वगैरह बंद कर दिया। हम लोग अपना काम करना चाहते हैं, हमें 1 महीने का नोटिस दिया जाता है कम से कम कि आप लोग कहीं और देख लीजिए, हम लोग बंद कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई भी नोटिस नहीं दिया इन लोगों ने। सर हम यहाँ 2018 से हैं, इस मॉल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोरोना काल में भी हम इनके साथ खड़े थे, इन्होंने रेंट मांगा, हर चीज़ जो भी किया हम लोग कर रहे थे। अब ये अचानक 28 तारीख को ये बोल रहे हैं कि अपना ये खाली कर दो, ना लिखित में कोई नोटिस दिया हमें, ना कुछ किया। जो चीज़ें इस बात पे हमने बात की, हमने बोला भाई कि हमें 1 साल का टाइम दे दिया जाए, क्योंकि ये 20 लाख रुपए के यहाँ पे गेम लगा रखा है और ये गेम मॉल के सिवा और कहीं पे चल नहीं सकता जो है। तो हमने बोला कि 1 साल का हमें टाइम दे दिया जाए या 6 महीने का टाइम दे दो, जो है कहीं भी हम शिफ्ट कर लेंगे अपना। तो इन्होंने गुंडागर्दी से बात की, बोले कि हम कोई टाइम नहीं देते हैं, ठीक है, आपको जो करना है करो, हमसे कोई मतलब नहीं हो करके जो। सूखे और बारिश के मार झेल रहे चंपावत के किसानों को सरकार ने कृषि ऋण में 44% की छूट देकर बड़ी राहत दी है, जिसके लिए किसानों ने सीएम धामी को धन्यवाद दिया है। जिला किसान यूनियन अध्यक्ष नवीन करायत ने बताया कि किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, जिस कारण किसानों को कृषि ऋण चुकाने में मुश्किलें हो रही थी। अब सरकार ने किसानों को 44% की छूट दी है। उन्होंने बताया कि यह छूट सिर्फ उन्हीं किसानों को मिल रही है जिन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि लोन लिया है और अपने ऋण को रिन्यूअल करवाया है। समस्त जिला चंपावत के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री श्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस स्थिति से इस समय किसान यहाँ गुजरा है, उसको देखते हुए बहुत अच्छा फैसला उन्होंने लिया है। मौसम सूखा था, उसके चलते किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि किसानों के पास इस समय बीज भी उपलब्ध नहीं है रबी की फसलों का। जो 40% का बीमा इस समय चंपावत जिले में दिया है सरकार ने, बहुत बड़ी राहत किसानों को मिली है। हमारी एक मांग सरकार से और है कि आने वाले सीजन में, जो रबी का सीजन हमारा होता है, उसमें हमारे किसानों को फ्री के बीज दिए जाएं। इसी के साथ मैं फिर धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। पिथौरागढ़ में एसडीएम और सीओ ने बाजार में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने बाहरी व्यापारियों के सत्यापन की जांच की। वहीं जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले खोखा रेडी व्यापारियों का अतिक्रमण भी हटाया। एसडीएम ने बताया कि कई व्यापारी बाजार में बिना सत्यापन और जीएसटी के व्यापार कर रहे थे और सुरक्षा की दृष्टि से यह सही नहीं है। चेकिंग के दौरान कई हिस्ट्री शीटर बाहरी व्यापारी भी सामने आए, जिनकी जाँच पड़ताल की जा रही है। कि बहुत से लोग ऐसे यहाँ रह रहे हैं जिन्होंने अपना सत्यापन नहीं कराया है और उसकी जांच भी चल रही है। जीएसटी भी चोरी हो रही है। कई लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, उनके आपराधिक के संबंध में ये नहीं पता कि उनका आपराधिक इतिहास है या नहीं है, तो सभी लोगों की जांच भी चल रही है। और उसके बाद जो व्यापार कर रहे हैं उसमें भी जीएसटी पे नहीं किया है, सरकारी ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, तो ये सारी जाँचें चल रही हैं और उसके खिलाफ ही अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है और बाहरी लोगों का सत्यापन भी कराया जा रहा है। हमारी टीम में सीओ साहब हैं, मैं हूँ और 5 तहसीलदार हैं जो पूरे उसमें लगे हुए हैं, मजिस्ट्रेट ड्यूटियाँ कर रहे हैं और सभी जगह पर चल रहा है ये अभियान और इसको आगे भी हम अब बढ़ाते रहेंगे और जो भी बाहरी लोगों का सत्यापन होना है उसको शीघ्रता से शीघ्र और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएंगे। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।